Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ये जो वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइज हुई है, तो उसमें आपका कोई भी काम है, वो एकेडमिक्स हो, आपका बिजनेस हो, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो वो सारी की सारी ग्लोबल कनेक्टिविटी में आ चुकी हैं। तो इसलिए आज का जो बेसिकली टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि जो स्टडी अब्रॉड है वो किस तरह से आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। विद मी warmly welcome my honorable guest, and the floor of the Happy Place show would be for our honorable guest Ahmed Bilal Khalid साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर अडीवो कंसल्टेंट। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इट्स रियली ऑनर स्पेशली फॉर द हैप्पी प्लेस शो, आपने सर टाइम निकाला है। एंड सर, हाउ इज थिंग गोइंग ऑन? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, things are going very fine and I get very amazed when I see youngsters like you thriving and doing good things. I have seen your episodes, I have seen your videos और वहाँ पे बड़े career oriented और बड़े on point और बड़े knowledgeable podcast आप करते हैं, तो I am really happy to be a part of it. सर थैंक यू सो मच, बेसिकली इट्स रियली ऑनर फॉर अस। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्टडी अब्रॉड है उसका एक तो क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या है, और किस तरह से आप इस फील्ड में आए हैं, आपकी जो जर्नी यहाँ वहाँ से खुद ग्रेजुएट हो यूके से और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में आके तो आप माशाल्लाह स्टार्ट किया है। तो पहले तो जर्नी के बारे में बताइए एंड देन वी विल इंशाल्लाह प्रोसीड सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टू स्टार्ट विद जो जर्नी है दैट गोज अराउंड के हम दो दोस्त हैं, मैं और अनसब, वी आर टू फ्रेंड्स and Ansab is an Australian graduate. He graduated from Curtin University, Australia. ठीक है। हम यहाँ पे वी आर स्कूल फेलोज, हम डिविजनल पब्लिक स्कूल से साथ पढ़ते थे। ठीक है। बट उसके बाद हमारी जो बहुत क्लोज दोस्ती हुई दैट डेवलप्ड इन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने बैचलर्स वहाँ से किया हुआ। ठीक है। तो अनसब ने अपने क्रेडिट आर्ट्स ट्रांसफर करा लिए फाइनल ईयर में एंड ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और मैंने उसके बाद बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए चला गया यूके। ठीक है। तो जब हम दोनों ने ये प्रोसेस किया, उस मैंने यूके का, उसने ऑस्ट्रेलिया का, तो हमने देखा वो चैलेंजेस जो फेस ये करने पड़ते हैं उस एप्लीकेंट को जिसने बाहर अप्लाई करना होता है। ठीक है। उसमें बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें जिसको आप जिस तरह से कह रहे हैं, स्कैम्स भी हैं, क्वैक्स भी हैं, सारे लोग अवेलेबल हैं इस तरह के जो गाइड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके अच्छा, क्वैक्स शायद इतने खतरनाक ना हो जितने खतरनाक हमारे वो चंद रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। जो इस सारे प्रोसेस में हमें बेतुकी एडवाइजेस दे रहे होते हैं और अपने मशवरे दे रहे होते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर ठीक है, इफ अ डॉक्टर इज गाइडिंग एन एस्पायरिंग डॉक्टर, इट डज मेक सम सेंस। बट इफ समवन आउट ऑफ द ब्लू इज गाइडिंग समवन कि भाई ये तुम ये करो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर हमने जब उस सारे प्रोसेस को खुद फेस किया, फिर वहां पे लैंड होने के बाद जहाँ से जाना तो एक प्रोसेस है, वहां पे जाने के बाद वहाँ स्ट्राइव करना एक डिफरेंट प्रोसेस है, फिर इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और वो जब सारी चीजें हमने देखी तो हमें अंदाजा हुआ, देखें एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन आप निकाल देते हो तो यू मेक अ बिजनेस, यू मेक एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो हमने देखा कि ये पॉपुलेशन, जैसे आपने बताया, बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, पाकिस्तान का 65% यूथ है। तो हम अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में, हम हमारे लेफ्ट राइट पे हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलोज, हमारे कजन्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन हु इज स्ट्राइविंग टू गो अब्रॉड। तो फिर वी प्लान टू हेल्प देम। यहाँ से डीओ की जर्नी स्टार्ट हुई 2015 में पाकिस्तान में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले आई वाज वर्किंग इन अ लोकल यूनिवर्सिटी बैक इन पाकिस्तान इन 2013। फिर मैंने यूके में भी इसी फील्ड से रिलेवेंट जॉब की, अनसब ने ऑस्ट्रेलिया में की। तो 2015 में बुनियाद रखी, और अब जो है it's been almost 9 or 10 years, almost a decade of experience. Yeah, that's great, माशाल्लाह। वही, क्योंकि आपका ये अडीवो का जो जर्नी है वो तो अराउंड वन डेकेड का, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल की बात करते हैं तो इट्स 1.3 डेकेड जो है, बेसिकली को अराउंड 30 प्लस ईयर्स माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप की भी जर्नी, उसके बाद अडीवो भी है। अच्छा सर, यहाँ पे जिस तरह हमने बात की है कि जर्नी हमारी कैसे स्टार्ट हुई है, क्या फैक्टर से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लेके आए हैं, एंड इट्स रियली गुड टू हेयर कि जब वो पर्सन, अभी हमने बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब होता है, तो आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सफ़र तय किया हुआ है, तो अब ज़रा इजी होता है लोगों को गाइड करना कि हमने इस तरह से आप इजीली जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक क्या क्राइटेरिया क्या होता है कि जो हर स्टूडेंट को जो पाकिस्तान में है उसको बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उस पे काम करे, और फर्दर जब वो किसी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करता है या किसी कंट्री को टारगेट करता है, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मीट करे, बट बेसिक जो है वो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस पे? देखिए, बेसिक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया, इट्स अ वेरी स्मॉल क्राइटेरिया। बेसिकली ये है कि
जब हम पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखी जाती है, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज एकेडमिक क्राइटेरिया। गॉट इट, ठीक है, आपने बैचलर्स यूईटी से करना है, लम से करना है, फास्ट से करना है, तो यू हैव टू गेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स जिस पे यस, मेरिट बनता है। ठीक है, जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो दो एडिशनल चीजें होती हैं। एक एडिशनल चीज ये होती है कि आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। कुछ कंट्रीज वेव ऑफ कर देती हैं कि अगर आप सर्टेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आप हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दो, हम उसे वेव ऑफ कर देंगे। ठीक है, कुछ कंट्रीज में ये होता है कि आपको आइल्स करना पड़ता है, कुछ में पीटीई करना पड़ता है, कुछ में टॉफल करना पड़ता है, कुछ में ड्यूलिंगो करना पड़ता है, ठीक है, कुछ में ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी है, कुछ में लैंग्वेज सर्ट है, एंड गॉट देयर इट, आर मेनी सच टेस्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो लैंग्वेज क्राइटेरिया यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू मीट दैट एज ठीक वेल। है, ठीक है, तीसरी जो नंबर चीज है उसमें आपने अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट चूज करना होता है, और एक एक्स्ट्रा चीज जो इन्वॉल्व होती है दैट इज वीजा, बिकॉज वीजा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। बिकॉज जब आप लोकली एडमिशन ले रहे हो तो यू नॉट नीड अ वीजा टू यस, ट्रेवल टू जीकी, फास्ट और नस्ट, बट गॉट इट, जब आप बाहर जाते हो तो वो एक वीजा प्रोसेस भी होता है जो यू हैव टू गेट इट डन, ठीक और है, उसमें कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट तो इट। ये तीन बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। सर यही चीज़ होती है कि हमें पता ही नहीं होता, हम कहते हैं कि पहले डिग्री हो जाए, हम्म, उसके बाद हम देखेंगे अब हमने क्या करना है। तो हम्म, फिर डेफिनेटली हम वो क्या कहते हैं कि जब आपको क्राइटेरिया नहीं फुलफिल ऑलरेडी किया होता तो फिर हम देखते हैं कि ये इजी वे में कैसे होता है। तो देन हम वो जो एक थोड़ी सी ग्रीड के चक्कर में कहीं ना कहीं पे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ठीक है आ जाए हम ये काम करवाते हैं, और फिर आपको पता है आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ें सारी फिक्स हो जाती हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि प्रोसेस तो हमने बेसिक कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली और हम वहाँ पे चले गए, बट वाई स्टडी अब्रॉड? वहाँ पे आप जाते हैं, कोई भी डिग्री आपने करनी है तो वो अराउंड जो है वो 8 मिलियन से स्टार्ट होके ऑनवर्ड, फिर आप डिपेंड करता है किस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इट्स मिलियन ऑफ द गेम। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जो है, यहाँ पे आप जो है वो हार्डली, जो अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो लेस देन 1 मिलियन में भी हो जाता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड आपको 2 to 4 मिलियन में भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं। बट वाई स्टडी अब्रॉड? मैं आई रियली वांटेड कि आप इस पे जो है वो एक इस तरह से बात करें कि डेफिनेटली जो इतना स्पेंड करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजन, क्या लॉजिक, क्या है बेसिकली? देखिए, वाई? होता इस तरह है इरफान भाई कि वेन एवर यू इन्वेस्ट नॉट ओनली ऑन स्टडी अब्रॉड, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ खरीदे ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज बहुत मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, और उसका फ़ायदा उठा के कोई कहता है पढ़ाई छोड़ दो, कोई कहता है सिर्फ स्किल्स पे आ जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इज नेवर बैड, ओके, ठीक है, इन्वेस्टिंग माई ब्रदर इज नेवर बैड राइट, इफ देर इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं अगर 10 रुपए जो है एक चीज पे खर्च कर रहा हूँ, अगर ठीक मुझे है, उसका रिटर्न है तो वो कोई बुरी चीज नहीं, करियर से बड़ा कोई रिटर्न नहीं होता, नंबर वन। गॉट इट, दैट्स नंबर गुड, टू ये कि नहीं 8 मिलियन नहीं, वी हैव वेरी जनरस स्कॉलरशिप ऑप्शंस एंड द डिग्री स्टार्ट फ्रॉम 3 मिलियन। अच्छा, कुछ ऐसी ठीक भी है, कंट्रीज हैं जहाँ में 2 मिलियन में पूरा मास्टर्स हो जाता है, और उसके बाद यूके वगैरह में 3.5 मिलियन से 3.54 मिलियन से डिग्री स्टार्ट हो जाती है अच्छा, मास्टर्स की। इस ये मास्टर्स बेसिकली की मेरा क्वेश्चन था जी 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 आगे जी कि स्कॉलरशिप का क्या ऑप्शन है, जी जी। बट अच्छा किया कि और आप इसमें उसमें एड्रेस कर अब रहे हैं। देखें वाई स्टडी अब्रॉड, देखें प्रॉब्लम ये आ गई है इस वक्त की यूथ के लिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ गया, अब हालात वो नहीं है जो हालात तब थे जब हम बड़े हो रहे थे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको अगर बड़ा ब्रीफली बताऊं तो पाकिस्तान इतने बुरे हालात में नहीं था। अब श्योर शॉट पाकिस्तान इज इन अ बैड कंडीशन एंड वी हैव टू लिफ्ट इट अप। मैं नहीं बोल रहा वहां पे जाके जो है वो गुम हो जाए और ये सारा कुछ करें, बट द रीजन इज दिस, अगर आप यहाँ की टॉप कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस एक बड़ी इस वक्त जो है ना या गिमिकी टर्म है इस वक्त। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, हर बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर एग्जैक्टली, लेनी है। तो सर यहाँ से आप ग्रेजुएट हो गए टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से, मुझे बताएं आप जॉब कहाँ करेंगे? आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में एप्पल है, पाकिस्तान में जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक हो गया, आपका मेटा है, आपका पाकिस्तान में कोई व्हाट्सएप का कोई फ्रेमवर्क हो रहा है, याहू है पाकिस्तान में, आपका पाकिस्तान में जो है कोई जूम स्काइप को क्या आप, नथिंग, देयर नथिंग, इज नथिंग। पाकिस्तान की जो बड़ी आईटी फर्म्स है दे आर बेसिकली आउटसोर्सिंग कंपनीज। एग्जैक्टली, ये उन कंपनीज का आउटसोर्सिंग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर एक जो है एक बिजनेस रन कर रहे हैं और हम कहें जी फलानी कंट्री में जहाँ पे हमारे से बहुत सस्ती करेंसी है, ठीक है, वहां पे जाके आप प्रोडक्शन कर लो या ये सारा काम कर हाँ, लो, या वहां पे 2 बंदे कॉल सेंटर में हायर कर लेते हैं यस, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में वो बंदे बैठ के काम करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे तनख्वाह देनी है 50,000 फी बंदा, हम वहाँ पे 20,000 फी बंदे में काम करा बिल्कुल लेंगे। ठीक यहाँ है, पे तो बड़ी कंपनी का मॉडल ही है, यस, दे आर मेकिंग अ फॉर्चून, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। बट मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या वो बच्चा डिजर्व नहीं करता? अच्छा, टैलेंट की कमी कोई है नहीं हमारे पास, क्या वो बच्चा डिजर्व नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट में जाए? डेफिनेटली, क्या जो लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट में या मेटा में हो सकती है वो लर्निंग हो सकती है यहाँ की लोकल कंपनी में? बिल्कुल भी आई नहीं, विल नॉट नेम इट, बट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ये, इसको आसान अल्फाज में ये कर लें कि एक खूह है, हम उस खूह के मेंढक बन चुके हैं। वी आर लिविंग इन अ वेल, एक खूह है, उस खूह के मेंढक है। ठीक है, हमारा बच्चा भी डिजर्व करता है दरिया को देखना, समुद्र को देखना, ये इन्होंने तो झील भी नहीं देखी हुई। ये एक इंडस्ट्री की एग्जांपल है, यू जस्ट नेम एनी इंडस्ट्री।
मैं एक और इंडस्ट्री की मिसाल दूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर जब बच्चा यहाँ से बन के निकलता है ना, उसका खून खुश कर देते हैं मेरिट और ये सारा कुछ करते कराते। पाकिस्तान में देयर इज नॉट इवन 1 to 2% ऑफ द डिजाइन दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आपकी जितनी गाड़ियां जो पाकिस्तान में है उनमें से एक पार्ट भी डिजाइन यहाँ पे नहीं होता। असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है, वो एक बेल्ट पे सामान रख देते हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट को खुद ही जाके मिल जाता है और इंजीनियर उसके सर पे खड़ा होता है। अगर पाकिस्तान में उस इंजीनियर ने तरक्की करनी है, उसको सेल्स करनी पड़ती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन इट इज नॉट हिज कोर कटर जॉब। उसने ये नहीं पढ़ा 4 साल। अब उसके पास आइडिया भी है, टैलेंट भी है, दिमाग भी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। जबकि यही इंजीनियर को उठा के आप जर्मनी में भेज दो, राइट पर्सन फॉर द राइट मार्केट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप स्टार्ट करें, आप मैच्योर होके हैं, लेकिन यू हैव टू गो इनटू द ग्लोबल मार्केट। जो मर्जी हम कह लें, जितनी मर्जी हम मोहब्बत कर लें, आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन, बट आई विल नॉट वांट समवन टू बी ट्रेंड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे 5 कंपनियां, मैं चाहूंगा जहाँ 500 कंपनियां वो वहां से स्टार्ट करें। ठीक है, दैट्स ग्रेट। लिटरली यही चीज होती है कि जब एक वो पर्सन जिसने अपनी फील्ड में प्रॉपरली काम किया हो, बस नाम का नहीं, हम कहते हैं कि हम एक ही काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं 12 साल, और हम कहते हैं हमारा 12 ईयर का 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट इट्स नॉट एक्सपीरियंस, आप रिपीट कर रहे हैं सेम चीज। बट डेफिनेटली जब आपने लर्न किया और डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आपका ग्लोबल एक्सपोजर हो, तो फिर इस तरह के आंसर हमारे साथ आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बाय द वे दिस। अच्छा सर, यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वही बात हम मिलियंस की करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारा हमारा ऐसा जो है वो फर्टर्निटी है, ऐसा चंक है जो कि इतनी ज़्यादा जो है वो बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बट दे रियली वांटेड कि हम भी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लें। उनके पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं, उनकी अपनी भी डिज़ायर होती है। सोशल मीडिया का दौर है, सब देखते हैं, रील्स बन रही हैं इस यूनिवर्सिटी में जाके। सो व्हाट इज़ द वे फॉर दोज स्टूडेंट्स, फॉर दोज पेरेंट्स, कि किस तरह से वो कोई स्कॉलरशिप ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनको मीट करें, एक बेसिक सा। तो आई रियली वांटेड कि उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है। अच्छा देखिए, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। देयर आर स्टेट स्कॉलरशिप्स व्हिच आर अवॉर्डेड बाय स्टेट्स एंड नॉट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज फुलब्राइट स्कॉलरशिप, उसके बाद फुलब्राइट के बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, शेवनिंग स्कॉलरशिप्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इनके लिए आप अप्लाई करेंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की उस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं व्हिच आर ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज। वी कैन हेल्प यू इन एनी स्कॉलरशिप दैट इज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, बिकॉज हम रिप्रेजेंट करते हैं 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान में, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें रीजनल 500 प्लस यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ बिग नंबर। अब उसमें जी 3 चीजें हैं। सबसे पहले रीजनल स्कॉलरशिप होती है। सॉरी टू कट यू, बाय द वे इतनी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है, और उस लेवल की एक यूनिवर्सिटी भी शायद पाकिस्तान में अभी तक ना हो। और अब उसमें स्टार्ट यहाँ से होता है। सबसे पहले रीजनल स्कॉलरशिप है, ठीक है। रीजनल स्कॉलरशिप ये होती है कि साउथ एशिया में कोई स्कॉलरशिप उन्होंने अवार्ड की है, ठीक है, पाकिस्तानी होने पे आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गई है, दिस इज कॉल्ड ए रीजनल स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आती है अर्ली बर्ड, जिस तरह होता है इस डेट से पहले फी दे दो, फुल फी स्कॉलरशिप होती है, आप फुल फी दे दोगे तो इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाती है मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, मेरिट एक्सपोर्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। अब मेरिट स्कॉलरशिप की बड़ी सर्टेन परसेंटेजेस लिखी होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, इट्स वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज, और वो जनाब अप टू 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, 2000 पाउंड भी देते हैं, 3000 पाउंड भी देते हैं, 25% भी देते हैं और 50% भी देते हैं। देयर इज अ वेरी फेमस एंड वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। They are awarding up to 50% scholarship in their MBA program, and that is a high level, next level MBA program. पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा। और अब आपने उन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप हमसे राब्ता करेंगे। When we see your educational document, so we have a dedicated team of counselors. They will vet your documents through और वो आपको गाइड करेंगे कि भाई इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक और बात जो आपके पिछले उसकी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है, वो ये है कि जब आप बाहर पढ़ते हैं, 3.5 मिलियन से डिग्री तो वैसे भी स्टार्ट होगी, इतने की एक ऑल्टो आ रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऑल्टो सबके पास है, मेजॉरिटी बॉस ऑल्टो सबके पास है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऑल्टो नहीं है तो आपके घर आपकी वालिदा ने सोना रखा हुआ है। देखिए, हमारे वेज ऑफ सेविंग डिफरेंट है, हमारे वेज ऑफ सेविंग डिफरेंट थे, ठीक है। हमारे वेज ऑफ सेविंग ये होते थे, मेरे पेरेंट्स भी या किसी के भी पेरेंट्स ये करते थे, उन्होंने औलाद के लिए ना जो है वो पता नहीं उन्हें क्या चाह होता है कि बेटी को जो सोना पहना के शादी कराएंगे तो शायद क्या नाम लेते हैं उसकी जिंदगी बहुत पुरसकून गुजरे, विच इज नॉट द केस, ठीक है। काबिलियत पे फोकस कम और एसेट्स पे फोकस ज्यादा, जो हमारे दीन के अगेंस्ट है। दूसरी बात ये, इतने पैसे इनिशियली कहीं ना कहीं से 70% ऑफ द पीपल हु आर स्टडीइंग इन लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज कैन मैनेज। इनिशियली अगर वो पेमेंट्स मैनेज हो जाएं तो वहां पे जाके जो आप लगा रहे हो 1 से 1.5 साल में आप वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा लेते हो, ठीक है। तो जो आप लगा रहे हो अगर वो आप साल डेट में रिकवर कर जाते हो तो आई गेस दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड देन यू हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, जिसका आपने सारी जिंदगी जिसका कमाना है। सेकेंडली, एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, होता ये है, देखें यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंपनीज कम है, ऐसे यहाँ पे लोग भी एक तरह के हैं। अगर हम इस रूम की बात करें
ठीक है, मेरे और आपके कॉन्सेप्ट 80% सेम होंगे, राइट, ठीक है ना। आप इस वक्त क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं ना मैं इस वक्त क्रिसमस की तैयारी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में तो कर रहे हैं। हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट बाहर से लेना है और यहाँ पे एक बच्चा सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बैठ जाता है और वो आज के वो 20 दिसंबर को या 22 दिसंबर को ईमेल कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि गोरे का इस वक्त माइंडसेट क्या चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, हमारे इंडियन का माइंडसेट क्या चल रहा है, यस, किससे कैसे बात करनी है, प्लीज और थैंक यू का कॉन्सेप्ट क्या है, या, कौन सी बात किस कल्चर में रूड समझी जाती है, किस कल्चर में नहीं समझी जाती, एग्जैक्टली, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है। पूरे पाकिस्तान ने ई कॉमर्स करनी है, वी चैट का अंदाजा ही नहीं उन्हें कि क्या है, एग्जैक्टली, तो वहां पे तो चाइना में तो वो कहते ही हैं हाँ, ठीक हेलो है, ब्रदर वी चैट तो देयर इज अ पॉइंट बिहाइंड इट। ये कैसे पता लगेगा व्हेन यू विल इंटरेक्ट विद दोस पीपल। तो आपकी क्लास में यहाँ पे जो शीदा मीदा गामा अनम अक्सा आयशा बैठी हुई हैं, उसकी जगह वी वांट कि ये बच्चा एक्सपांड करे इंटरनेशनल क्लाइंटेज, इंटरनेशनल पॉपुलेशन के साथ, ये अदब अदाब भी सीखेगा, ये बात करना भी सीखेगा, ये बिजनेस लेना भी सीखेगा। हमारे बच्चे को वहां पे काफी हद तक बैकलैश इसलिए फेस करना आता है, इसको बात ही नहीं करनी आती। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ मजाक में, वो शायद काफी बच्चों के लिए समझने के लिए काफी हो। अब तो थोड़ा सा लोग मजीद एजुकेट हो गए, लेकिन पहले तो बहुत कॉमन होता था कि आपकी क्लास में अगर कोई बंदा किसी स्पेसिफिक फिरके से बिलोंग करता था ना, तो उसको कहते थे ये काफिर है। तो वहां पे तो इसके घर का नहीं खाना, नाउजुबिल्ला ये काफिर है, नाउजुबिल्ला ये काफिर है। आपके वहां पे साथ कौन बैठी होगी, आप माइक्रोसॉफ्ट के अगर टेबल पे बैठे हैं तो वहां पे 70% इंडियंस हैं, तो आपके साथ अगर हिंदू बैठी है और वो अंजलि या सुष्मिता जो है आपको कह रही है ये मेरे घर का पास्ता टेस्ट करो, तो सिर्फ वो गैर अल्लाह के नाम का आप कैसे खाएंगे? There is a lot of grooming that is required that cannot be done in a country like Pakistan, which is now globally isolated in many ways. आप जो है वो प्रैक्टिकल पर्सन से बात करते हैं जिसने खुद इस चीज़ पे काम किया होता है, तो वही फिर इस तरह की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक और चीज़ है, वो शायद थोड़ा सा हट के हो जाए, बट आई रियली वांटेड कि मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। उसका क्या है कि हम आए दिन इस तरह के बड़े इंसिडेंट सुन रहे होते हैं और डेफिनेटली घरों के घर बर्बाद हो जाती हैं, उनके पैसे भी जाते हैं और अपनी लाइफ से भी वो हाथ धो बैठते हैं। तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपकी फैमिली में से या आपके कोई गांव में से या मोहल्ले में से या आपके सिटी में से कोई जानने वाला वहाँ पे चला जाता है, तो वो रील्स बना रहे हैं वहाँ पे, इंस्टा फेसबुक वो सारी चीज़ें। तो जो बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, जो यूथ है स्पेशली, तो वो जब उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो फिर बहुत सारे ऐसे मीम्स यूज़ करते हैं जो कि शायद उनको ऑन द स्पॉट तो लगे कि हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन वो फॉर द लॉन्ग टर्म वो इतने वायबल ना हो। और उसमें दो तरह के लोग मोस्टली क्या करते हैं कि यहाँ से जो कंसल्टेंट हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो कि खुद उतने कैपेबल नहीं हैं और उनके पास ना तो वो कहीं से सर्टिफाइड हैं, तो वो उनको कहते हैं कि ठीक है आप स्टडी वीज़ा लें और वहाँ पे जाके जो मर्ज़ी करें, वहाँ पे पहुँच गए फिर आप जो है वो काम करें जो। तो उससे क्या है कि एक तो वो यूज़ करते हैं और फिर उसके लिए डेफिनेटली इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए उन लोगों के कि टफ हो गया है आपको पीआर लेना या सिटीजनशिप लेना या इस तरह का लीगली वहाँ पे स्टे करना। और ऑन दी अदर हैंड फिर एक और है जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है इंडियन, डंकी के नाम से, तो उसमें जाते हैं और हमने देखा भी है ग्रीक में रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान में भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो ये जो लोग मीन यूज़ करते हैं, पैसा भी देते हैं, जान भी खतरे में डालते हैं, फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो अगर उनका ये जो ड्रीम है वो एक लीगल वे से भी तो हो सकता है, अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए क्या एक एडवाइस होगी कि वो किस मेथड को फॉलो करें दैट वो बेशक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो बट वो उस गोल तक पहुंच जाए? देखें इरफान भाई, जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। अच्छा, जब तक लालची जिंदा है, हमारे लोग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक इंतहाई दर्जे के जाहिल, बेवकूफ़ और लालची भी हैं। अगर हमारी यूथ टिकटॉक पे जो है वो क्या नाम है, हाँ जी सॉरी याद आ गया मुझे, मेरे पास टिकटॉक नहीं है। अगर हमारी यूथ को टिकटॉक पे जन्नत मिर्जा का पता है, लेकिन उनको जो है गूगल पे किसी को सर्च करना नहीं आ रहा, प्रोसेस सर्च करना नहीं आ रहा, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? खास तौर पे वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया या बैचलर ऑनर्स कर लिया, तो इसका मतलब है गलती उस बच्चे में है, गलती किसी प्रोसेस में नहीं है। तो दूसरी बात ये, ऑलवेज डबल चेक द प्रोसेस। आसान तरीका, किसी के साथ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में ना आए, ठीक है? आपकी जो वीजा फीस और आपकी जो IHS या ये सारी चीजें वो डायरेक्टली पे होती हैं आपके कार्ड से, और उसके बाद फी आपकी बैंक के थ्रू टीटी होती है या एक्सचेंज के थ्रू टीटी होती है। ये 2 प्रोसेस और 3 प्रोसेस यूज करें, आपने कोई चौथा प्रोसेस नहीं यूज करना है, कभी भी फाइनेंशियली किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने, ठीक है? तीसरे नंबर पे बात ये कि जैसे हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम कई मोस्टली स्टूडेंट को चार्ज ही नहीं करते, और अगर होती भी है तो एक माइनर सी अमाउंट होती है, 10,000 15,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अच्छा,
वो समटाइम्स ये होता है, कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं या कुछ बिल्कुल विंडो शॉपर्स होते हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोसेस ये होता है सर कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी ये चीज देख रही होती है कि ये स्टूडेंट कितना जेन्युइन और कितना नॉन जेन्युइन है। और हमें जो यूनिवर्सिटी ने अपने ऑपरेशंस आउटसोर्स किए हैं वो किए ही इसलिए हैं, ड्यू डिलिजेंस हमारा काम है, ठीक है। अगर हमारा कोई बच्चा, ऑफिशियल कंसल्टेंट कभी भी आपको ये नहीं कहेगा वहां पे जाके कुछ भी कर लो, और वहां पे जाके अगर खुदा ना खास्ता बंदा इलीगल हो जाए तो उसकी लाइफ इतनी बुरी है। कुछ चीजें तो आपने देखी जैसे मूवीज में अब दिखाते हैं, हाँ। आप यकीन करें कि एक जानवर से बदतर लाइफ उसकी है, खुदा के लिए ऐसे ना करें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने मुल्क का तमस्खर उड़ा रहे हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमें ऑटो रिजेक्ट कर रहा है वीजा इस वक्त, ठीक है। यूएस की वीजा रेशो हमारी सिर्फ 40% तक रह गई हुई है, और उसके बाद थैंक गॉड यूके और शेंगन वीजास दे रहा है, लेकिन कब तक दुबई ने वीजास देने बंद कर दिए हैं। बात करने जा रहा था कि ये टाइम भी आना था सर, उसकी एक वजह है, हम शॉर्ट टर्म को देखते हैं, हमें एक ही दिन में सारे अंडे निकालने हैं। इट्स अ प्रोसेस माय ब्रदर। जब आप बाहर जाते हैं कभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने ये कहा होगा आप जाओगे तो एक दरख्त उसे हिलाओगे तो डॉलर पाउंड गिरेंगे, नो नेवर, ऑलवेज यूज द राइट मीन। आप पढ़ने के लिए बाहर जाओ, ग्लोबल स्किल्स सीखो, अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करो, दुनिया में कहीं भी इंप्लीमेंट करो, कभी भी इलीगल वेज या मींस नहीं यूज करें। और जहां तक आप डंकी की बात करें, देखें मेरे ख्याल से ये इंसान की अपनी इखलाकी पस्ती, इंसान की अपनी ज़हनी इखलाकी पस्ती होती है, और इंसान की अपनी जो है वो नेग्लिजेंस होती है, उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की खुद एतमादी की कमी होती है कि अगर बंदा ऐसी चीज़ करे, लोग पूरे पूरे बच्चे। और देखें होता क्या है सर, मुफलिसी जो है ना दीन में बड़ा क्लियर है, मुफलिसी कुफर के करीब ले जाती है। अगर मुफलिसी कुफर के करीब ले जाएगी तो जब जिस बंदे को एहसास हो ना कि मेरा बच्चा या बच्ची घर में भूखा है, अल्लाह ने बाप के अंदर एक गैरत का फैक्टर रखा हुआ है। तो जैसे माँ के अंदर मोहब्बत का रखा हुआ है ना, मर्द माँ नहीं बन सकता और औरत बाप नहीं बन सकती। तो वो अपना, अगर वो 1 लाख रुपया कमाता है, वो पूरे का पूरा लाख रुपया उजाड़ देता है, अपनी कमीज भी नहीं लेता। ये अल्लाह ने मर्द को फितरत दी है। तो वो जब सर मुफलिसी कुफर के करीब ले जाएगी तो फिर वो अपने बीवी बच्चे उठा के जान का रिस्क लेने में कहाँ गुरेज करेगा। इसके लिए बेहतर है कि हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। कभी भी नेवर एवर गेट इन्वॉल्व इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद एनी कंसल्टेंट, एनी एजेंट, और कभी भी किसी को पैसे ना दें प्लीज। यही चीज़ है, अक्सर हमें क्या होता है, वो कहते हैं ये हमारा अकाउंट है, आप हमें ट्रांसफ़र करते हैं, वो कोई चाचू को खालू समथिंग को आदत है उसमें, और फिर बाद में जो है वो पता भी नहीं होता कि ट्रांजैक्शन कहीं की थी। मुझे एक चीज़ लिटरली मैं यहाँ पे अडीबो की ये मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे याद है पहले भी एक सेटिंग में हमें बताया गया, अवेयर किया गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप हमारे अकाउंट में नहीं करेंगे, ना हमारे किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा होगा उनका डायरेक्ट आपको अकाउंट होगा, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद जो है बेसिक की फ़ी है वो वहाँ पे करेंगे। तो इस तरह की अगर चीज़ें हों यहाँ पे तो डेफिनेटली ये होता है कि आप किस तरह क्रिस्टल क्लियर काम कर रहे हैं और आप खुद उसमें से कुछ नहीं कर रहे, जो भी एक प्रोसेस है उसमें कंसल्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आई होप कि बाकी जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल आए और स्टूडेंट का भी ख्याल रखें, और अपने जो कंट्री में जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आपको पता है कि इसको ट्रांजैक्शन करूंगा तो पता नहीं कल को क्या होना है, काम तो होना ही होना है। मैं इरफान भाई से बड़ा सिंपल कर लेता हूँ, देखिए एट द एंड हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर हम में से कोई बहुत बड़ी फॉर्चून बना भी लेता है ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं और सब हमारी दोनों की ओपिनियन है कि हमने उजड़ी हुई रियासत का लुटा हुआ सुल्तान नहीं बनना। एट द एंड व्हेनेवर वी विल गो इन एनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे विल आस्क अस द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। तो अगर पाकिस्तान जमीन बोस हो जाए, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, तो हम सारे क्या करेंगे। हमें पाकिस्तान की रिस्पेक्ट एट अ मैक्रो लेवल भी देखनी है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही चीज़ है, और इवन की ये चीज़ हमें फेस भी करना पड़ती है। आपको पूछा जाता है इवन के एयरपोर्ट पे, आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपके कंट्री की कितनी वर्थ है। ऑनेस्टली आप तो ट्रैवल करते हैं। सर यहाँ पे एक और सवाल है, उसमें ये है कि ये वैसे बड़ा ही एक मेरे माइंड में था, आई रियली वांटेड कि इसके बारे में बात की जाए। एक साइड पे हम जो है वो कुछ मिलियंस लगा के और एक टाइम ड्यूरेशन लगा के 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स हम एक डिग्री करते हैं सर्टेन स्पेसिफिक एक चीज़ में हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा है कि आज इस तरह ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और आपके पास ऑप्शन भी हैं, तो आप जो है उसी अमाउंट में या उससे कम बजट में भी आप डिफरेंट टॉप नॉच की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके कुछ सर्टिफिकेशन कर लें। तो आप इसमें क्या कहते हैं कि विच वुड बी द बेटर थिंग, कि आपको प्रॉपर एक डिग्री की तरफ जाना है या कि उसके बाद सर्टिफिकेशन करनी है, या कि आप जो है बजाय कि एक यूनिवर्सिटी में एक सर्टन टाइम के लिए एक सर्टन अमाउंट लगा दें, ऑन द अदर हैंड आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएं, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करें विद द सेम बजट। तो उसमें आप क्या कहते हैं सर इस पे? अच्छा देखिए, इसमें ना 2 बातें हैं। पहले तो मैं आपको करियर के बारे में एक बड़ी कैटेगोरिकली एक बात बता देता हूँ। करियर काउंसलिंग होनी चाहिए जब आप 8वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो या 12वीं में हो। अब ये IB है, ये A लेवल्स है, ये O लेवल्स है, ये मैट्रिक है, ये इंटरमीडिएट है, वो